ओम शांति। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने बिल्कुल बचपन से। जब मैं करीब 8 वर्ष की उम्र में ज्ञान में आया था और अपने लौकिक घर में ही थे, तो उस समय बाबा का भोग लग रहा था। सभी योग में बैठे हुए थे, भोग का समय था। मुरली क्लास के बाद जैसे भोग लगता है, तो उन दिनों में कुछ न कुछ साक्षात्कार होता था। जैसे मुझे बाबा को देखने का साक्षात्कार कहें, ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कहें, तो ऐसे ही बाबा की याद में बैठे थे। भोग लग रहा था बाबा का, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा गोला जो है वो आ रहा है और उसके ठीक पीछे थोड़े से ही डिस्टेंस में शिव बाबा भी आते हुए दिखाई दिया। तो भोग तो पूरा हो गया। तो उन दिनों में सभी भाई बहनें जिनको कुछ योग में अनुभव होता था वो सुनाते थे। तो मैंने भी सुनाया कि मैंने एक ऐसा गोला देखा और पीछे से शिव बाबा आ रहे हैं। तो उसका निष्कर्ष यही निकला सभी के विचारों में कि कोई बहुत बड़ी ग्रहचारी आ रही होगी और शिव बाबा जो है पीछे पीछे बचाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे तो हम लखनऊ में पढ़ते थे, तो जब गांव में गए तो गांव का तो अलग ही सब कल्चर होता है, रहना सहना। तो उन दिनों में गांव में कुआं था, कुएं से सब पानी निकालते थे। शहर में तो पानी का नल मिल जाता है। तो मुझे भी थोड़ा शौक़ लगा कि मैं भी कुएं से पानी निकालूं। तो मुझे वैसे मना भी किया गया था कि आपको तो निकला हुआ पानी मिल जाएगा और आपका तो अभ्यास भी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी कोई नहीं है। तो वहाँ पर एक बहन बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी पानी निकालता हूँ। तो जब मैं पानी निकालने लगा तो ना मालूम कैसे वो कुछ झटका सा लग गया और मैं कुएं में ही गिर गया। तो जब कुएं में गिर गया तो खैर वो बहन जो बैठी हुई थी उसने हमारे पिताजी को बुला लिया और खैर उन्होंने निकाल लिया। लेकिन चांस की बात यह है कि जब हम कुएं में गिरे तो वो जो रस्सी थी ना, वो रस्सी मेरे हाथ में थी और हाथ से ही पकड़ा हुआ था, इसलिए डूबने से बच गए थे। तो सबने कहा कि देखो, भोग के टाइम तुमने ये अनुभव किया, तुम्हें दिखाई दिया कि गोला आ रहा है और शिव बाबा भी बचाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे निश्चय जो है बाबा कराते थे। तो ये भी हमको अनुभव हुआ और निश्चय बैठ गया कि देखो वो तो एक माया का गोला था, अर्थात कोई एक विघन था और शिव बाबा जो है वो हमको बचा लिए। तो मधुबन में आने के बाद काफ़ी समय के बाद हमारी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और डॉक्टर को दिखाया गया तो वो हमें बेल्स पॉलिसी हो गई थी, एक साइड फेस का पैरालाइज हो गया था। तो जब अव्यक्त बाबा को मिलने के लिए स्टेज पर गए तो अव्यक्त बाबा ने पूछा क्या हुआ। तो वहाँ पर नीलू बहन थी, उन्होंने कहा कि बाबा ये तो बीमार हो गया।
तो बाबा ने कहा ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से बाबा ने जैसे कि एक वरदान दे दिया, दृष्टि भी दिया और एप्पल फल भी दिया बाबा ने। तो ये इस प्रकार से भगवान से प्राप्त होना वरदान, फल, टोली, तो मुझे ये निश्चय हो गया कि हाँ बाबा ने कहा है तो मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जिस डॉक्टर से हम इलाज करा रहे थे, तो 3 महीने के बाद उस डॉक्टर ने मुझे बतलाया कि आपको जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और एक मेडिकल की किताब मुझे दिखलाया, उसमें फ़ोटो बना हुआ था और उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि परमानेंट पैरालाइज। तो वो डॉक्टर ने हमें इशारे से बोल दिया कि ये जो है अब आपकी स्थिति ऐसी रहेगी, मतलब आप ठीक नहीं होगे, कोई ख़ास चांस नहीं है आगे इम्प्रूवमेंट होने का, क्योंकि 3 महीने के अंदर कोई विशेष इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो मैं डॉक्टर को मैंने ये बतलाया कि मैं बाबा से मिला था और बाबा ने एक वरदान दिया था कि तुम ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गया और मैंने डॉक्टर को कहा कि आपकी मेडिकल साइंस जो कुछ भी कहती हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बाबा ने कहा है ठीक हो जाओगे तो अवश्य हम ठीक होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि हो सकता है थोड़ा स्लोली प्रोग्रेस हो। तो धीरे धीरे ठीक हो गए और ठीक होने के बाद बाबा की सेवा में पुनः लग गए और आज आपको ये अनुभव भी सुनाने का हमें मौका मिला। तो देखो, बाबा बच्चों का हर प्रकार से ख्याल रखते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे साफ दिल, सच्ची दिल, बड़ी दिल जिन बच्चों की होगी, बाबा उनके प्रति सदा ही मददगार बने रहेंगे। एक बार की बात है कि एक भाई कोर्स कर रहा था। जब उसका कोर्स पूरा हुआ और वो वीआईपी भाई था, तो उनको कोर्स कराने वाली कूंज दादी थी और कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने बाबा से मिलाना था, साकार में ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा तो हर कार्य बच्चों को करके सिखलाते थे। कई बार सब्जी भी हम सब काटते थे तो बाबा खुद जो है उसमें मदद करते थे। मम्मा भी आती थी और बाद में कहती थी कि देखो, उदाहरण के तौर पर हमने पालक साफ किया तो मम्मा या बाबा आते थे, देखते थे कि इसमें जो पत्ते फेंकने वाले हैं उसमें से भी अच्छे अच्छे छांट लेते थे। तो बाबा कहते थे कि देखो, इसमें अच्छे अच्छे पत्ते जो हम छांट रहे हैं ना, ये भी बाबा के यज्ञ के ब्रह्मा भोजन में ही कार्य में आएगा, बच्चों के पेट में ही जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए। तो एक बार की बात है, गेहूं साफ हो रहा था, बाबा भी बैठ करके बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ा रहे थे और बाबा स्वयं गेहूं साफ कर रहे थे थाली में लेकर के। तो जब कूंज दादी आई बाबा के पास कि बाबा उस भाई को मैं मिलाना चाहती हूँ, तो बाबा ने कहा उस बच्चे को यहीं ले आओ। तो कूंज दादी जी ने कहा कि बाबा, वो बच्चा तो वीआईपी है, उसको यहाँ ले आऊँगा, ले आएंगे तो वो क्या सोचेगा। तो बाबा ने बोला नहीं, उसको तो यहीं ले आइए। तो जब कूंज दादी जी उसको ले करके आई और बाबा के समीप, तो वो तो बाबा को देख करके नतमस्तक हो गया कि संस्था का इतने बड़े बाबा जो हैं, वो इंचार्ज जो हैं, संस्था के मालिक जो हैं, वो छोटे से भी छोटा कार्य जो है करते हैं। देखो, इनमें तो कितनी ना अधिक निर्माणता है।
तो वो बाबा की ये निर्माणता देख करके प्रभावित हो गया। और मैंने यह सुना था कि उसको तो बाबा में विष्णु का साक्षात्कार हो गया। तो बाबा सदैव यही कहा करते थे कि बच्चे, जब भी आप कोई भी कार्य करो तो आपके विचार, आपकी स्थिति ऊंची हो। ऊंचे विचार होंगे, ऊंची स्थिति होंगी। जब किसी को हम ज्ञान भी सुनाते हैं तो ज्ञान सुनाने के समय भी बाबा की याद रहेगी, ऊंची स्थिति रहेगी। तो बाबा ने कहा उसको कुछ ना कुछ साक्षात्कार भी हो जाएगा। हर एक के प्रति शुभ भावना हो। तो एक शुभ भावना वाली बात और भी मुझे याद आ गई कि एक विश्वामित्र नाम का अखबार निकलता था और उस अखबार में बहुत सी बातें बाबा के लिए, संस्था के लिए उल्टी उल्टी बातें लिखी जाती थी। ब्रह्मा बाबा तो अपने पास्ट लाइफ में, लौकिक में हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे और उनका राजाओं महाराजाओं के साथ कनेक्शन था। राजाएं महाराजाएं भी बाबा को कहते थे कि भगवान से गलती हो गई कि राजा तो आपको बनाना चाहिए था, हमें बना दिया। आप में राजाओं के ही व्यवहार है, राजा जैसे आप में महानता है, व्यवहार है। इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा रॉयल थे। तो जब बाबा के लिए उन्होंने ऐसा लिख दिया कि ये तो एक साइकिल का मैकेनिक था, तो ऐसी बातें जब लिखी गई तो एक बहन ने बाबा को कहा कि बाबा, निर्मल शांता दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा, इन्होंने ऐसा लिख दिया है तो क्यों ना हम इनके ऊपर केस करें। तो बाबा ने कहा कि वो भी तो मेरा ही बच्चा है ना, तो कभी बाप अपने बच्चे के ऊपर केस करने की छुट्टी तो देगा क्या। तो उन्होंने कहा कि बाबा, ये कल को कुछ और भी लिखेगा तो क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि उसको लिख दो कि आप विश्व के मित्र हैं, आप विश्वामित्र हैं, आप हमारे भी मित्र हैं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तो इस प्रकार से बाबा के बताए हुए डायरेक्शन के अनुसार उसको पत्र लिख दिया गया। और जब उसने इस पत्र को पढ़ा तो उसने महसूस किया कि ये पत्र लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये तो कोई देवता या भगवान ही हो सकता है कि मैंने इनके बारे में इतना बहुत कुछ लिखा और फिर भी ये हमारे को मित्र मानते हैं। तो जब बाबा के शब्द उसने पढ़े कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो, आप हमारे मित्र हैं, विश्व के भी मित्र हैं, तो ऐसी बात सुन करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और उस आश्चर्य में उसने ये महसूस किया कि अब हमें कुछ अच्छी बातें लिखनी चाहिए। तो उसने जो है बाबा को अच्छी मतलब बाबा के प्रति, संस्था के प्रति अखबार में पॉजिटिव बातें लिखना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कहा कि हमें हर एक के प्रति अच्छे विचार, शुभ भावना रखनी है, शुभकामनाएं रखनी है। तो देखो उसका कितना ना अच्छा रिजल्ट मिला। जब मधुबन में पार्टियां आती थी तो मधुबन यानी पांडव भवन, माउंट आबू में जो अपना बाबा का स्थान है पांडव भवन, तो वहाँ पर पक्के फर्श नहीं हुआ करते थे। मेन गेट से लेकर के अंदर तक, शांति स्तंभ से लेकर के बगीचे तक, ये टोटल कच्चा होता था रास्ता। मिट्टी होती थी, सभी के पांव मिट्टी में पड़ जाते थे, मैले भी हो जाते थे। तो बाबा ने कहा कि जो मेरे बच्चे आते हैं उनकी महिमा तो अपरम अपार है।
वो तो देवता के समान है, देवता बनने वाले हैं, फरिश्ता बनने वाले हैं। तो देवताओं के लिए कहते हैं कि देवताओं के नयन कमल के समान है, हस्त कमल है, चरण कमल है। तो जितनी ऊंची महिमा है, श्रेष्ठ महिमा है, मेरे बच्चे भी इतने ऊंचे श्रेष्ठ बनने वाले हैं। तो उनके पांव अगर मिट्टी में पड़ जाए तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा ने यह के जो मैनेजर थे विश्व किशोर भाई, उन्हें बतलाया कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि यहाँ सड़क बन जाए। उन्होंने म्यूनसिपाल्टी में बात किया। तो उन दिनों में माउंट आबू में मशीन रोलर तो नहीं था, लेकिन हैंड रोलर ज़रूर था। तो वो हैंड रोलर मंगवा करके, और कुछ भाई बहनें वहाँ पर आए हुए थे बाबा को मिलने के लिए, वह भाई बहनें मिल करके और स्वयं बाबा भी उसमें सहयोगी बने। रेता वगैरह इस प्रकार से एक 10 फुट चौड़ी जो है मतलब सड़क का निर्माण किया गया, और सभी ने हाथ रोलर उस रोलर में रस्सा बांध करके और 10-12 भाइयों ने खींच करके वहाँ जो मिट्टी थी वो दब गई और एक रोड बनने लायक हो गया। और बाबा ने जब देखा कि बच्चे सेवा कर रहे हैं तो बाबा स्वयं आ गए, टोली ले करके, पानी ले करके, शरबत ले करके, और बच्चों को अपने हाथ से शरबत पानी टोली खिलाया। और बाबा ने भी वो खींचने में सहयोग दिया, रस्सा खींचने में। तो देखो इस तरह से बाबा कितना निर्माण चित्त थे। और वो सड़क बन गई तो बाबा ने कहा ये जो सड़क है ना, ये जीटी रोड है। जैसे गवर्नमेंट की जीटी रोड होती ना, ग्रांड ट्रंक रोड, तो ऐसे ये बाबा का जीटी रोड है, घर के अंदर की रोड है। तो इस तरह से वहाँ पर चलने फिरने के लायक एक पक्का रास्ता बन गया। फिर तो बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, पक्के फर्श बनते गए, लेकिन शुरू में ये बाबा ने इस प्रकार से सहयोग दिया। और बाबा इतने निर्माणचित थे, इतने निर्माणचित कि हर व्यक्ति के साथ, मनो बगीचे का कोई माली है उसके साथ भी बात करके उसको भी राय सलाह देते थे। और वो माली भी कहता था ये बाबा जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, बाबा तो बाबा ही है। तो वो भी बाबा की ही महिमा करता था। और बाबा का जो बाथरूम था, बाबा तो अपने कमरे में रहते थे, लेकिन कमरा भी इतना सिंपल था कि केवल टीन की छत हुआ करती थी बस। कोई दरी नहीं, कोई गलीचा नहीं, कुछ नहीं। एक भाई आए और उस भाई ने कहा कि बाबा आपके कमरे में गलीचा डलवा देते हैं। तो बाबा ने मना कर दिया, बोला नहीं, बाबा तो सिंपल है, बाबा का कमरा भी सिंपल है, बाबा भी पुराना है, कमरा भी पुराना है, तो ये और ऐसे ही ठीक है। फिर भी उसने एक निलोनियम डलवा दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो पुराना फर्श था तो निलोनियम ने सीलन पकड़ लिया। तो बाबा ने कहा ये कुछ बदबू सी आ रही है। जब देखा गया तो उसमें सीलन आ रहा था। तो बाबा ने कहा कि हटाओ बच्चे इसको। तो बाबा तो बिल्कुल सिंपल रीति से रह रहे थे और वैसे ही रहने लग गए। उन दिनों की बात है कि बाथरूम में पानी का नल नहीं होता था। जैसे आजकल व्यवस्था है कि हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम है, गर्म पानी, ठंडा पानी सब उपलब्ध है, पीने का पानी भी सब उपलब्ध होता है। तो वो व्यवस्थाएं उन दिनों में नहीं थी, आज से 50 साल पहले। तो बाबा स्वयं बाथरूम के लिए बाहर जाते थे। और उन दिनों में इंग्लिश टॉयलेट भी नहीं था, देसी टॉयलेट थे। और बाबा 93 साल तक की उम्र में ही
उसका प्रयोग किया। और यहाँ तक कि बाबा का वो बाथरूम इतना सिंपल था कि उसकी जो दीवार थी वो केवल टाट की दीवार थी, उसमें ऊपर छत भी नहीं था। उसमें वो केवल बाबा ही प्रयोग करते थे उसको, तो उसमें छत भी नहीं थी। जब भी बाबा जाते थे, मान लो बरसात पड़ रही है, ठंडी है, कैसा भी मौसम है, तो बरसात में भी बाबा छाता लेके जाते थे। तो उन दिनों में हिस्ट्री हॉल तो बन चुका था और हिस्ट्री हॉल के साथ 2 कमरे भी बन चुके थे। तो गुलजार दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा क्यों नहीं ये जो नया कमरा बना है आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो बाबा ने कहा नहीं, ये कमरे तो बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं, जो बच्चे आएंगे वो रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा चलो आप उसमें नहीं रहते हैं, आप ठंडी में बाहर जाते हैं, बरसात होती है तो भी आप बाहर जाते हैं बाथरूम में, तो क्यों नहीं आप उस पक्के बाथरूम का प्रयोग कीजिए। तो बाबा ने उसको भी मना कर दिया और अंत समय तक बाबा ने जो है वही पुराना जो टाट वाला बाथरूम था वो बाहर बाबा जाते थे और उसी का ही प्रयोग किया करते थे। तो देखो इतना बाबा निर्माणचित रहे, इतना सिंपल रहे, और कहाँ बाबा की महिमा प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में है, आदि देव के रूप में है। तो वो बाबा जिसके अंदर स्वयं भगवान शिव बाबा मिलता है, ऐसी महान हस्ती और कितना निर्माणचित है। किसी प्रकार का कोई बाबा में मान शान नहीं होता था। आज तो हम लोग मधुबन में जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अच्छा कमरा मिल जाए, तो इस प्रकार से कई ख्याल होते हैं मन में। लेकिन बाबा ने कमरा होते हुए भी, ऑफर होते हुए भी, और ऑफर के साथ बाबा तो स्वयं मालिक हैं एक प्रकार से यज्ञ के, सब कुछ होते हुए भी बाबा झोपड़ी में बैठते थे। और झोपड़ी भी बाबा की खजूर के पत्ते की थी सिर्फ। आजकल वाली झोपड़ी जो बनाई गई है वाटरप्रूफ, ऐसी नहीं थी। केवल छाया मात्र खजूर का पत्ता हो बाबा रख देते थे ऊपर, छाया हो जाती थी और दरी बिछी होती थी, बाबा जा कर के उस दरी पर बैठते थे। जो भी भाई बहनें आते थे तो बाबा उनसे वहाँ झोपड़ी में मिलते थे, कभी कभी अपने कमरे में भी मिलते थे या हिस्ट्री हॉल में मिलते थे। तो इस तरह से बाबा का व्यवहार, बाबा का रहन सहन बहुत ही सिंपल था। तो ऐसी सिंपलिसिटी जो है बाबा ने करके दिखलाया। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, और उनके विचार इतने ऊंचे थे, उनका चलना इतना रॉयल था कि जब भी वो चलते थे तो एक फरिश्ता लगते थे। तो एक बार की बात है, बाबा बगीचे के पास खड़े थे और मैं थोड़ा दूर से देख रहा था, ज़्यादा दूर तो नहीं था, तो मुझे क्या लगा कि जैसे कोई सफ़ेद सफ़ेद सा खड़ा है कोई व्यक्ति, जैसे कोई चांदनी रात में खड़ा होता है ऐसे। तो मैंने बतलाया कि भाई हमको तो ऐसे लग रहा है कि कोई हल्का हल्का कोई सूक्ष्म जैसा कोई व्यक्ति खड़ा है। बाबा तो खड़े मालूम था, लेकिन जैसे कि फिजिकल बॉडी नज़र नहीं आती थी बाबा की। तो मुझे बतलाया गया कि तुम्हारी नज़र जो है वो कमज़ोर हो गई होगी, नज़र टेस्ट कराओ। लेकिन नज़र तो टेस्ट कराने के बाद भी ठीक निकली। तो कहने का भाव कि बाबा उन दिनों में अभ्यास किया करते थे फरिश्तेपन का, देह से न्यारेपन का अभ्यास किया करते थे। तो वो जो देह से न्यारेपन का अभ्यास करते थे और समझते थे कि मैं आत्मा फरिश्ता बन रहा हूँ, फरिश्ता हूँ, तो वो बाबा से जिस स्थिति का अभ्यास करते थे उसी स्थिति का अनुभव होता था, साक्षात्कार भी होता था।
तो इसलिए मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये तो कोई हल्का हल्का लाइट जैसा दिखाई देता था, क्योंकि उन दिनों में मैं फरिश्ते के बारे में ज़्यादा मुझे तो जानकारी नहीं थी। तो जितना मैं समझ सका उतना एक्सप्लेन किया, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट होता गया कि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तब मुझे भी ये आभास होने लगा कि वो जो बाबा तपस्या में बैठते थे, तो तपस्या में बैठते बैठते अभ्यास करते थे देह से न्यारा होने का। कोई भी कारोबार होती थी तो वो बाबा कारोबार भी करते थे, बच्चों से बातचीत भी करते थे, बच्चे अपना सेंटर का हिसाब किताब बाबा को दिखलाते थे, वो भी बाबा देखते थे। लेकिन ऐसे लगता था कि बाबा देख रहे हैं और देख भी नहीं रहे हैं, न्यारेपन से जैसे कि देख रहे हैं। तो बीच बीच में बाबा हर प्रकार से जो है अपनी श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति बनाने का अभ्यास कर रहे थे। तो मम्मा जब अव्यक्त हुई, तो अव्यक्त होने के बाद आप सबने भी सुना होगा कि एक कैलाश बहन आई थी और उसने बाबा को बतलाया कि बाबा मैं ध्यान में जो गई थी तो ऊपर वाले बाबा यानी आकारी जो सूक्ष्म वतन के बाबा हैं वो तो बहुत ही फरिश्ता जैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उनकी और आपकी तुलना में काफ़ी अंतर है। तब से बाबा अशरीरीपन का, फरिश्तेपन का जो है अभ्यास करने लग गए। रात रात जाग करके 2-2 बजे से जाग करके और अपने कमरे में गद्दी पर बैठ करके अभ्यास किया करते थे। और उस अभ्यास से बाबा जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन गए। तो 66 के बाद जो है बाबा कहीं भी बाहर नहीं गए। वैसे तो बाबा बॉम्बे भी जाते थे, दिल्ली भी आते थे, फिर उसके बाद बाबा बाहर लेक की तरफ भी घूमने के लिए नहीं जाते थे और बस तपस्या में ही मगन रहते थे। तो इस प्रकार से बाबा का अटेंशन टोटल अपनी तपस्या में ही रहता था। तो एक बार की बात है कि बॉम्बे वालों ने बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा आप हर साल बॉम्बे आते थे या कभी दिल्ली आ जाते थे तो दूसरे साल बॉम्बे जाते थे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि बाबा आप पुनः बॉम्बे आइए। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ऑलमाइटी बाबा से पूछो क्या मैं आ सकता हूँ। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि शील बहन जी ने कहा हाँ आ सकते हैं। लेकिन बाबा के पास संतरी दादी थी उन दिनों में, और बाबा की वो स्पेशल संदेशी बहन थी जो एक सेकंड में ध्यान में जाती थी और दूसरे सेकंड में संदेश लेके आ भी जाती थी। बहुत जल्दी से जल्दी 1-2 मिनट के अंदर ही संदेश लाए और संदेश पहुंचा दिया। तो बाबा ने उससे वेरीफाई कराया तो उस बहन ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है कि आप जो है बॉम्बे नहीं जाना है। ऐसे ही जयपुर से निमंत्रण मिला था बाबा का, ब्रह्मा बाबा को। जयपुर में म्यूजियम भी बना था और वहाँ के भाई बहनों ने कहा कि बाबा आप आइए और म्यूजियम का उद्घाटन कीजिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं, शिव बाबा ने मना किया है बाहर जाने के लिए। तो बाबा इतना तपस्या में मगन रहते थे कि उसके बाद से फिर बाबा ना तो दिल्ली आए ना बॉम्बे गए, कहीं भी नहीं गए, और बस एक रस स्थिति में स्थित होकर के और बाबा तपस्या में मगन रहते थे, साधना में मगन रहते थे, एक बल एक भरोसे में रहते थे। तो इस प्रकार से बाबा तपस्वी मूर्त बन करके तपस्या करते थे, लेकिन यज्ञ के सारा कारोबार भी देखते थे। उस समय जब बाबा दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली आते समय बाबा ने मुझे कहा कि आप भी दिल्ली चलो। तो मैं भी बाबा के साथ दिल्ली आ रहा था। तो एक बोगी मतलब एक कंपार्टमेंट बुक करा लिया गया था बाबा के स्टाफ के साथ। तो बाबा और बाबा का स्टाफ जो है उस कंपार्टमेंट में थे। तो 2 बजे उठ करके
बाबा योग में बैठ गए ट्रेन में। तो अपने बड़े भाई जो विश्व किशोर भाई हैं उनका ध्यान गया कि बाबा तो योग में बैठ गए। तो उन्होंने कहा बाबा कोई विशेष कार्य है क्या जो आप उठ गए? तो बाबा ने कहा मैं शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बाबा आपने दिन में भी रेस्ट नहीं किया है और सुबह आप 7 बजे दिल्ली पहुँचेंगे, वहाँ बहुत भाई बहनें आए हुए होंगे, उनसे मिलना होगा, आप मुरली क्लास भी कराएंगे और आपका बुजुर्ग तन है तो थोड़ा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा ने उनको कहा कि आप किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हो जो टाइम देता है उससे पहले पहुंच जाते हो उसके पास, कभी भी आप जो है गैर हाजिरी नहीं होती है और पंक्चुअल होकर के आप टाइम पर उनसे मिलते हो। लेकिन यहाँ तो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, शिव बाबा है, उन्होंने हमको ये टाइम दिया हुआ है। ये टाइम हमारा भगवान से बातें करने का टाइम होता है, मिलने का टाइम होता है, तो इसलिए इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, जैसे आपका मकान होता है ना, अब मान लो आपने अपना मकान किराए पर दे दिया, जब तक उसमें किराएदार बैठा है तो मकान मालिक यूज नहीं कर सकता है। तो मैंने ये तन अपना शिव बाबा को किराए पर दे दिया है, तो दिन भर शिव बाबा इसके द्वारा कार्य करते हैं, रात को शिव बाबा परम धाम चले जाते हैं, तो ये तन रूपी जो मकान है ये खाली हो जाता है। तो मैं इस तन के द्वारा जो है तपस्या करता हूँ, योग में बैठता हूँ, इसका उपयोग करता हूँ। तो इस तरह से बाबा मिसाल देते हुए और अपना तपस्या जारी रखा। तो ऐसे कई और भी बातें हैं जो कि हम फिर आपको दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे। ओम शांति।